हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके पहले के 4 लेक्चर्स ज़रूर देखें, तभी ये लेक्चर देखो, तभी आपको समझ में आएगा। तो बच्चों देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या होता है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखो, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कैसे परफॉर्म करता है वो मैं आपको बताती हूँ। मान लो एक पार्टिकल यहाँ से ऐसे स्ट्रेट पाथ में जा रहा है। एक पार्टिकल लिया हमने, मान लो ये पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट पाथ में यहाँ से मूव हो रहा है। तो अगर इस पार्टिकल के ऊपर मैं एक ऐसा परपेंडिकुलर फोर्स लगाती हूँ इस डायरेक्शन में, तो ये पार्टिकल यहाँ जाने के बजाय, अगर कोई भी फोर्स नहीं है तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा। बट मान लो इस पार्टिकल के ऊपर कोई परपेंडिकुलर फोर्स हमने लगाया, तो ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाने के बजाय इस डायरेक्शन में जाएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाया ऐसे, तो ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाने के बजाय, सीधा जाने के बजाय वो यहाँ पे ऐसे बेंड होगा। सिमिलरली यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर फोर्स लगाया तो वो ऐसे बेंड होगा। यहाँ पे भी परपेंडिकुलर फोर्स लगाया तो वो ऐसे बेंड होगा। वापस यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाया तो ऐसे बेंड होगा। वापस यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाया तो ऐसे बेंड होगा। मतलब अगर हम परपेंडिकुलर फोर्स लगाते गए तो वो पार्टिकल बेंड होते जाता है, बेंड होते जाता है, बेंड होते जाता है। अभी यहाँ पे मैंने ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस लिया है, बट मान लो बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, बहुत ही कम डिस्टेंस, इतना यूनिट डिस्टेंस मैंने लिया और उसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, तो ये जो पाथ हमें ऐसे स्ट्रेट दिख रहा है वो बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं दिखेगा। वो हमें हर एक पॉइंट पे वो पार्टिकल बेंड होगा और ऐसा सर्कल फॉर्म होगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन ऑफ दैट पार्टिकल। अब यहाँ पे जो ये परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, ये कैसे लग रहा है देखो, ये परपेंडिकुलर फोर्स को अगर मैं अंदर तक खींच के लेके जाऊँ तो ये फोर्स यहाँ तक जाएगा। सिमिलरली यहाँ का ये फोर्स मैं अंदर तक खींच के लेके जाऊँ तो यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। ऐसे सभी डायरेक्शन से एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। और वो परपेंडिकुलर फोर्स कैसे लग रहा है, दैट इज एग्जैक्टली 90 डिग्री पे लग रहा है और इट इज टूवर्ड्स द सेंटर। कहाँ लग रहा है, सेंटर की तरफ, टूवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस, रेडियस से एंड सेंटर की तरफ वो फोर्स लग रहा है। तो इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, राइट ना। मान लो हमने यहाँ पे सन लिया और अर्थ सन को रोटेट कर रही है, तो वो रोटेट कैसे करती है, एक्चुअली अर्थ को ऐसे जाना है, लेकिन अर्थ एंड सन के बीच में, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसे लग रहा है, अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड्स द सेंटर। तो ये अर्थ जब ऐसे जाने लगेगी तो ये परपेंडिकुलर फोर्स उसको इधर खींच लेगा। अर्थ ऐसे जाने लगेगी तो परपेंडिकुलर फोर्स उसको उधर खींच लेगा। तो अर्थ स्ट्रेट जाने के बजाय ऐसे सर्कल फॉर्म करती है एंड सर्कुलर पाथ में इस सन के अराउंड रोटेट होती है, क्योंकि उसके ऊपर ये सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है। तो देखो बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स ये अलग टाइप नहीं है, एक्चुअली ये इसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स ये एक टाइप का फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये एक टाइप है फोर्सेस के। वैसे सेंट्रीपिटल फोर्स अलग टाइप नहीं है। सन एंड अर्थ के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है। सिमिलरली अगर हम न्यूक्लियस ले, कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर ले, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अंदर क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंटिन्यूअसली ऐसे रिवॉल्व हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, क्यों रिवॉल्व हो रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में जो फोर्स है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो इन कूलम्ब्स फोर्स भी बोलते हैं उसको। तो इन दोनों के बीच में जो कूलम्ब्स फोर्स है वो किसका काम कर रहा है, वो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो यहाँ पे भी इसको जो फोर्स होगा, जो पार्टिकल से सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करेगा, उनके अंदर जिस फोर्स की वजह से वो रिवॉल्व करेगा, उसी फोर्स को हम नाम रख देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, कूलम्ब्स फोर्स ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। तो ऐसे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और उसकी डेफिनेशन क्या है देखो एग्जैक्टली। तो बच्चों, इनको हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं।
The force acting on the body is along the radius and towards the center called as centripetal force. And दूसरी definition है the force providing centripetal acceleration. Centripetal और इसी को हम लोग कहते हैं radial acceleration is called as centripetal और radial force. Okay? अभी इसकी definition ये होगी, लेकिन इसका फॉर्मूला देखो क्या है. किसी भी फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स अभी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो किसी भी फोर्स का फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन. और अभी हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब टॉपिक मैंने पढ़ाया तो मैंने आपको एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला बताया था. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अभी ये वेक्टर क्वांटिटी, इसको मैं वेक्टर लगाती हूँ. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर माइनस दिया था ओमेगा स्क्वायर आर बार. ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और इसी को हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं. तो यहाँ पे अगर हम इस ए की जगह पे ये वैल्यू पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, एफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर बार. ओके, ये होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, माइनस एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर बार. यहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ. यहाँ पे चाहे तो आप मीनिंग भी लिख सकते हैं सबका. एफ है यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स. देन एम क्या है, अब यहाँ पे माइनस साइन क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी सेम पॉइंट है. माइनस साइन क्यों होता है, मैंने आपको क्या बोला, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पे है, इट इज टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब इस तरफ है. और यहाँ आर बार भी आया है, आर कहाँ है, आर अवे फ्रॉम द सेंटर. रेडियस वेक्टर हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर होता है. तो ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट है, तो ऑब्वियसली अपोजिट वेक्टर के लिए हम लोग माइनस साइन लेते हैं. तो अपोजिट की वजह से मैंने यहाँ पे माइनस लिया है. तो यहाँ पे m क्या है, m इज इक्वल टू मास ऑफ दैट बॉडी, मास ऑफ दैट पार्टिकल वी कैन से. एंड ओमेगा इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी. एंड r बार क्या है, दिस r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्क्यूलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्क्यूलर पाथ. इस फॉर्मूले को और हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं. ये फॉर्मूला आप लोग याद रखो, आगे जाके बहुत जगह पे हम लोग इसको यूज करने वाले. ये सभी बेसिक फॉर्मूले हैं, उनको हमेशा याद रखो. इस चैप्टर के लिए नहीं, आगे जाके आपको बहुत जगह पे ये फॉर्मूले यूज करने हैं. सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला और मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग. ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर. ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था. अब अगर ये मैंने वेक्टर क्वांटिटी ली है, वेक्टर क्वांटिटी के लिए आप माइनस दिखा सकते हो. मान लो वेक्टर क्वांटिटी हमने निकाल दी, हमें बस मैग्नीट्यूड चाहिए. तो ये इन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो वेक्टर की डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं, वैल्यू काफी है. तो हम बस यहाँ पे एफ लिखेंगे, बार लगाने की जरूरत नहीं. सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ माइनस लगाने की भी जरूरत नहीं, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर. तो यहाँ ओमेगा का फॉर्मूला पुट करो, क्या है, वी अपॉन आर. तो यहाँ एम इन ब्रैकेट वी अपॉन आर, ओमेगा की जगह पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इंटू आर बचेगा. तो यहाँ पे ये वी जो है उसका स्क्वायर सेपरेट करो तो क्या आएगा, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर का भी स्क्वायर होगा इंटू आर. तो एक आर यहाँ पे कैंसिल होता है और सिंगल आर बचता है. तो एफ सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमें क्या मिलता है, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर. ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आगे जाके बहुत जगह पे हम इसको यूज करने वाले हैं. एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर. यहाँ एम क्या है, मास, वी क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, आर क्या है, रेडियस, एंड एफ यहाँ पे होता है सेंट्रीपिटल फोर्स. टेंजेंशियल वेलोसिटी के फॉर्म में फॉर्मूला ये बनेगा एंड एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में एम ओमेगा स्क्वायर आर ये बनेगा. तो ये दोनों भी फॉर्मूले, ये भी फॉर्मूला याद रखो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, और ये भी फॉर्मूला याद रखो. आपको कोई भी यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी दे सकते हैं, बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स निकालो, या फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी देंगे, बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स निकालो. दोनों में से एक फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स. यहाँ पे एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं, मान लो हमने एक स्टोन लिया, स्टोन को टाई किया ऐसे और रिवॉल्व कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये स्टोन का जो टूवर्ड्स द सेंटर जो डायरेक्शन बनेगा, ये स्टोन ऐसे रिवॉल्व होगा. तो स्टोन का जो टेंशन है, इसके ऊपर जो टेंशन है वो कहाँ पे है, ये टेंशन टूवर्ड्स द सेंटर है. तो ये टेंशन किसका काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है. ओके, कैसे, अ स्टोन इज टाइड एट द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड इज रिवॉल्व इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन मतलब स्ट्रेस, खींचा जा रहा है ना वो स्टोन,
tension in the string provides the necessary centripetal force here and this is called as centripetal force. तो मैंने आपको क्या बोला, सेंट्रीपिटल फोर्स एक टाइप नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है, ऐसे बोलो. एडजेक्टिव मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने सेंट्रीपिटल फोर्स कहा, न्यूक्लियर फोर्स को हमने सेंट्रीपिटल फोर्स कहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमने सेंट्रीपिटल फोर्स कहा. मतलब ऐसे अलग अलग. यहाँ पे टेंशन को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे हैं. मतलब हर एक टाइप में, हर एक केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ तो भी अलग रहेगा जो टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा. तो ये एक सेपरेट टाइप आप कंसिडर नहीं कर सकते. ओके, सो दिस वन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. अब हम देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है. तो बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ. यहाँ पे हमने सन एंड अर्थ का एग्जाम्पल लिया था. यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है, अर्थ ऐसे रिवॉल्व हो रही है, राइट ना. सो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब मैंने आपको क्या बोला कि ये अर्थ के ऊपर जितने भी रियल फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक रियल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स एक रियल फोर्स है, इनको कहा जाता है रियल फोर्स. मतलब अर्थ के ऊपर जितने भी रियल फोर्सेस है वो कहाँ एक्ट हो रहे, टुवर्ड्स द सेंटर. अर्थ के ऊपर जितने भी रियल फोर्सेस है वो कहाँ एक्ट हो रहे, टुवर्ड्स द सेंटर. तो रियल फोर्सेस बहुत टाइप के हो सकते हैं. तो सभी रियल फोर्सेस का समेशन, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, सभी रियल फोर्सेस का जो समेशन होता है, ये समेशन का साइन है, मतलब एडिशन ऑफ ऑल रियल फोर्सेस. मान लो इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है, और भी कुछ फोर्सेस हो सकते हैं. ऐसे बहुत सारे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है, बहुत सारे फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट हो सकते हैं. तो इसके ऊपर जितने भी रियल फोर्सेस है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस फ्रिक्शनल फोर्स प्लस और बहुत सारे फोर्सेस, हम मैग्नेटिक फोर्स बोलो या और भी कुछ फोर्सेस है, सभी फोर्सेज रियल फोर्सेस, इन सब की एडिशन, उसी को हम समेशन बोलते हैं. इन सब की एडिशन कहाँ है, टुवर्ड्स द सेंटर. मतलब इन सब की एडिशन मिलके हमें क्या मिलता है, सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है. क्या मिलता है, सेंट्रीपिटल फोर्स. इसका मतलब ये सभी फोर्सेस, इन सभी फोर्सेस का रिजल्ट कहाँ पे है, टुवर्ड्स द सेंटर. रिजल्ट मतलब क्या, मान लो एक यहाँ पे हम लोग एक बॉडी लेते हैं, ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर यहाँ से एक फोर्स लग रहा है, यहाँ से एक फोर्स लग रहा है, और इस डायरेक्शन से एक फोर्स लगा है, बहुत सारे फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं, और बॉडी कहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है. इसका मतलब ये सभी फोर्सेस का रिजल्ट है ये फोर्स. जिस डायरेक्शन में बॉडी जाती है वो उस डायरेक्शन में रिजल्ट फोर्स होता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स. मतलब ये सभी फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं और उनका रिजल्ट कहाँ है, टुवर्ड्स द सेंटर. यहाँ से एक फोर्स लग रहा है, यहाँ से एक फोर्स लग रहा है, यहाँ से एक फोर्स लग रहा है, बहुत सारे फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं, उन सब का रिजल्ट कहाँ है, टुवर्ड्स द सेंटर. मतलब सभी रियल फोर्सेस की एडिशन कहाँ है, टुवर्ड्स द सेंटर. दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. और उसी को हम लोग दूसरा नाम और भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट फोर्स. इसी को कहा जाता है रिजल्टेंट फोर्स. ये मैं क्यों बता रही, क्योंकि आपकी बुक में एक नया टॉपिक उन्होंने दिया है, फोर्स इक्वेशन, उसमें उन्होंने इसको रिजल्टेंट फोर्स कहा है. तो एक बात आपको किसी ने पूछा कि मान लो सेंट्रीपिटल फोर्स दिया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिया है, और आपको पूछा गया विच इज द रिजल्टेंट फोर्स, तो आप बोलोगे रिजल्टेंट फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका रिजल्ट कहाँ है, टुवर्ड्स द सेंटर. तो ये है सेंट्रीपिटल फोर्स. और रियल फोर्सेस की, सब रियल फोर्सेस कहाँ जा रहे हैं, टुवर्ड्स द सेंटर. इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑल रियल फोर्सेस ऑन पर्टिकुलर बॉडी, इट इज टुवर्ड्स द सेंटर. दैट इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है. समेशन ऑफ रियल फोर्सेस इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स का ही नाम है समेशन ऑफ रियल फोर्सेस, उसी का नाम है रिजल्टेंट फोर्सेस. और उसका फॉर्मूला अगर आपको पूछा जाए तो बोलोगे माइनस m ओमेगा स्क्वायर r बार. ये उसका फॉर्मूला है. जहां माइनस लगेगा वहां r बार लगेगा. अगर मैग्नीट्यूड है तो आप बस ऐसे लिखो m ओमेगा स्क्वायर r. बार लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन जब बार आएगा तो माइनस भी आएगा, क्योंकि यहाँ वेक्टर दिखा रहे हैं ना, वेक्टर की डायरेक्शन हमें दिखानी पड़ेगी. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है. सो दिस वन अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स. अब देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. यहाँ पे चेंज करती हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या होता है. अब यहाँ पे अगर ये अर्थ ऐसे रोटेट हो रही है, मैं कब से आपको बोल रही हूँ कि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर. तो अगर ये फोर्स इसके ऊपर लग रहा है तो इसका मतलब ये बॉडी यहाँ पे खींची जानी चाहिए थी और सन के ऊपर जाके कोलाइड होनी चाहिए थी, है ना, गिरनी चाहिए थी अर्थ. अगर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो बॉडी ऐसे खींची, जैसे कि दो मैग्नेट होते हैं नॉर्थ एंड साउथ, तो एक दूसरे के ऊपर खींचे जाते हैं. क्यों, क्योंकि उनके ऊपर दूसरी साइड से कोई फोर्स ही नहीं होता. मतलब मान लो ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, इन दोनों के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ये यहाँ का यहाँ ही है, लेकिन इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये यहाँ ऐसे खींचे जाना चाहिए ना.
बट ये खींचा नहीं जाता। यहाँ अर्थ कहाँ खींची जाती है, सन के ऊपर कोलाइड थोड़ी ना होती है। तो इसका मतलब क्या कि अर्थ को बैलेंस करने वाला कोई तो भी फोर्स है। कौन सी डायरेक्शन में है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। इसकी अपोजिट डायरेक्शन में अर्थ को बैलेंस करने वाला एक फोर्स है, और उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो कहाँ पे लगता है, इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या है। अब ये सेम सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा ही है, फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स जितना ही होता है तभी ये बॉडी इसके ऊपर कोलाइड नहीं होती। जैसे कि मान लो ये बॉडी है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एंड इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में सेम फोर्स लगेगा कि बॉडी यहाँ पे यहाँ ही रहेगी। एक भी फोर्स कम ज्यादा हो गया तो बॉडी एक तो इस डायरेक्शन में जाएगी, नहीं तो इस डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन अगर दोनों साइड से फोर्स सेम है तो बॉडी यहाँ की यहाँ ही रहेगी। सिमिलरली अर्थ के ऊपर इस डायरेक्शन में भी सेम फोर्स है, इस डायरेक्शन में भी सेम फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में है, सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में है, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में है। और ये दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल एंड अपोजिट है। उसकी वजह से अर्थ यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब यहाँ पे ही होती है। वो ना इस डायरेक्शन में जाती है ना इस डायरेक्शन में जाती है, ऐसे रोटेट होती है वो। ओके, तो इसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देखो इसकी डेफिनेशन एंड इसका फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, उसके बाद दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखो बच्चों, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अ फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द रिजल्टेंट। सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने क्या क्या नाम दिया था, रिजल्टेंट फोर्स, रियल फोर्स, राइट ना, रियल फोर्सेस भी बोल सकते हैं। अ फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द रिजल्टेंट फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स और रियल फोर्सेस, बट in opposite direction, that means away from the center, called as centrifugal force। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, F सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू, उसको हमने माइनस साइन दिया था, इसको हम प्लस साइन देंगे क्योंकि अवे फ्रॉम द सेंटर है, एंड रेडियस जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में है। ये रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। इसका मतलब दोनों भी सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ प्लस साइन आएगा, m ओमेगा स्क्वायर r बार। तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ये क्या होगा, इन मैग्नीट्यूड ये बनेगा F सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। ओके, यहाँ ओमेगा का फॉर्मूला पुट करो सेम उसी तरह, v डिवाइड बाय r। तो यहाँ ओमेगा का फॉर्मूला पुट करने के बाद F सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू बनेगा m v स्क्वायर डिवाइड बाय r। तो ये हमें मिला ओमेगा का फॉर्मूला पुट करने के बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कहाँ है, दिस इज अवे फ्रॉम द सेंटर। और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको कहा सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स होता है, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक रियल फोर्स नहीं है, ये एक इमेजिनरी फोर्स है। इमेजिनरी फोर्स भी नहीं बोल सकते, इसको एक पर्टिकुलर नाम है। जैसे कि देखो हम किसी गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकती है, मतलब जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो हम ऐसे पीछे झुकते हैं, राइट ना। तो वो पीछे झुकने वाला जो फोर्स है उसको नाम होता है शूडो फोर्स। क्या कहा जाता है, शूडो फोर्स। जैसे हमने इसको रिजल्टेंट फोर्स कहा, वैसे इसको भी एक दूसरा नाम है, दैट इज कॉल्ड एज शूडो फोर्स। इसको रियल फोर्स कहा जाता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स होता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको इमेजिनरी फोर्स बोल सकते हैं, या फिर इसका नाम होता है शूडो फोर्स। एक्चुअली ये 11th का टॉपिक है, इसको बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर किसी को डिटेल में चाहिए होगा तो वो मैं लेक्चर यहाँ पे शेयर करूंगी। तो इसको कहा जाता है शूडो फोर्स, या पी साइलेंट है, आप इसको बोलोगे शूडो फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का दूसरा नाम होता है शूडो फोर्स। ओके, ये रियल फोर्स है, ये शूडो फोर्स है। ये टूवर्ड्स द सेंटर है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये अवे फ्रॉम द सेंटर है। इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है रेडियस वेक्टर से, सेंट्रीपिटल फोर्स की, इसकी टूवर्ड्स दैट रेडियस वेक्टर होती है। तो ऐसे दोनों में डिफरेंस आ सकता है। दोनों का फॉर्मूला क्या है, एफ सेंट्रीफ्यूपिटल फोर्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर बार होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर बार होता है। ऐसे दोनों में 3-4 पॉइंट्स बन सकते हैं। इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो, जैसे वहां पे मैंने स्टोन का एग्जाम्पल लिया था। मान लो हमने एक बकेट में पानी लिया, बकेट को फुल ऑफ वाटर भर लिया, एक बकेट में हमने पानी लिया और इस बकेट को हमने फुल ऑफ वाटर भर लिया ऐसे, और इसको हमने थ्रेड लगा के इसको ऐसे घुमा रहे बकेट को, ठीक है। तो घुमाने के बाद ये पानी नीचे गिरता नहीं, देखो क्यों नहीं गिरता, क्योंकि ये पानी के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, इसलिए वो पानी नीचे गिरता नहीं। ओके,
क्योंकि उसको बैलेंस करने का काम कर रहा है, उसके वेट ऑफ दैट वाटर बैलेंस बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ओके, उसकी वजह से वो पानी नीचे गिरता नहीं। तो ये इसका एग्जाम्पल रहेगा। ऐसे दोनों का डिफरेंस आप लोग लिख सकते हो। तो 2-4 पॉइंट्स मैं आपको बता दी हूँ दोनों के डिफरेंस के क्या है। उसके बाद मैं आपको एक फोर्स इक्वेशन बताऊंगी सर्कुलर मोशन का, वो हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, जितना सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ये है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों भी हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, तभी वो बॉडी बैलेंस्ड हो सकती है, नहीं तो वो किसी एक जगह पे अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो बच्चों, दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस क्या आएगा, उनकी डेफिनेशन। ये क्या होता है, अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पे क्या आएगा, ये सेम रहेगा अलोंग द रेडियस, बट यहाँ पे बस होगा अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया दिस इज द रियल फोर्स। ये क्या है, एक रियल फोर्स है, बट ये हमें इमेजिन होता है, तो ये होगा एक शूडो फोर्स, जिसको हमने नाम दिया था शूडो फोर्स। तीसरा पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं, इनका फॉर्मूला क्या है। देखो, इनका फॉर्मूला क्या है, F बार इज इक्वल टू -mv² डिवाइड बाय R बार। ओके, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, F बार इज इक्वल टू +mv² डिवाइड बाय R बार, या फिर हम बोल सकते हैं F बार इज इक्वल टू -m⍵² R बार, या फिर F बार इज इक्वल टू +m⍵² R बार। ओके, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। उसके बाद चौथा उसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, अ स्टोन tied at one end of a string is revolved in a circle, then tension in the string is centripetal force। इसको और डिटेल में लिख सकते हैं, बट मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा, सेंट्रीपिटल, नोट्स में दिया है मैंने, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे क्या लिखोगे एग्जाम्पल, फोर्थ पॉइंट, अ बकेट full of water is rotated in a vertical circle में उसको रोटेट किया, vertical circle, so weight of water is balanced by centrifugal force। ओके, ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये है दोनों में डिफरेंस। और भी एक डिफरेंस है इसमें, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेकिन आपको इनर्शियल नॉन इनर्शियल ही पता नहीं है, वो हमने 11th में लिया है। बहुत बड़ा टॉपिक है वो, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता सकती हूँ आपको। जिसको ये किस में आता है, इट इज इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड इट इज इन, मतलब जहाँ पे रियल फोर्स होता है ना, वो टाइप की फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। जहाँ शूडो फोर्स एक्ट होता है उसको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। इट इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब एक प्लेन जिसको हम बोल सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये भी एक इसमें टाइप हो सकता है। तो ऐसे 5 पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं, मिनिमम 4 लिखने होते हैं।
मैंने 5 दिए हैं, ठीक है। तो ये है दोनों में डिफरेंस। अब यहाँ पे एक इक्वेशन है, फोर्स इक्वेशन, छोटा सा इक्वेशन है, वो मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, फोर्स इक्वेशन फॉर अ सर्कुलर मोशन। तो इसको दो वे से लिखा जाता है। वे वन देखो क्या है, वे वन कैसे लिखा जाता है। पहला, हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का ही नाम क्या है, रिजल्टेंट फोर्स। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है, -m⍵² r बार। तो ये पहला वे हो गया, ये जो है इसको फोर्स इक्वेशन कहा जाता है। रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू -m⍵² r बार। दूसरा वे क्या है देखो, अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने लिखा है। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, लिखो -m⍵² r बार इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, दैट इज इक्वल टू, एक मिनट इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा वे जो है एक्चुअली वो ऐसा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ रियल फोर्स, ऐसे मैंने आपको बोला था, समेशन ऑफ रियल फोर्सेस। ओके, सो समेशन ऑफ रियल फोर्सेस क्या आएगा, इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, -m⍵² r बार। तो हम लिखेंगे रियल फोर्सेस इज इक्वल टू -m⍵² r बार। तो ये -m⍵² अगर मैं इधर शिफ्ट करूं, इसका फॉर्मूला मैंने लिखा, इसको अगर मैं इधर शिफ्ट करूं तो वो प्लस बनेगा। तो समेशन ऑफ रियल फोर्सेस प्लस m⍵² r बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। ये टर्म इधर गई तो यहाँ पे 0 बचेगा, तो ये 0। तो ये जो है ये सेकेंड वे है, दिस इज वे 1 एंड दिस इज वे 2। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट द 2 वेज ऑफ राइटिंग फोर्स इक्वेशन फॉर अ सर्कुलर मोशन। तो ये क्वेश्चन का ये आंसर आएगा, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू -m⍵² r बार। डायरेक्टली आपने ये फॉर्मूला लिखा तो भी चलेगा, इसको 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। रियल फोर्सेस प्लस m⍵² r बार इज इक्वल टू 0, डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखो, ठीक है। तो ये दो वे होते हैं, इसी को कहा जाता है फोर्स इक्वेशन फॉर अ सर्कुलर मोशन। ओके, तो बच्चों देखो आज हमने क्या क्या स्टडी किया, एक बार रिवाइज करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है ये मैंने आपको बताया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है वो बताया, देन उन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हमने देखा, उसके बाद फोर्स इक्वेशन क्या होता है ये हमने देखा, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक मैच द कॉलम वो पूछते हैं, वो क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। तो बच्चों आपको मैच द कॉलम भी पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है मैच द कॉलम में। कॉलम 1 कॉलम 2, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स दिया है, यहाँ पे नेट सूडो फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एंड इमेजिनरी फोर्स। तो यहाँ पे मुझे बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था, समेशन ऑफ रियल फोर्सेस और रिजल्टेंट फोर्स, राइट ना। तो इसका मैच, पहला मैच क्या आएगा, फर्स्ट के लिए क्या होगा, दैट इज बी। ओके, फर्स्ट के लिए बी होगा। एंड सेकेंड क्या होता है, सेकेंड को इसको हमने क्या बोला था, दिस इज द सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स कहाँ पे है, नेट सूडो फोर्स, तो यहाँ पे आएगा ए। तो ऐसे मैच द कॉलम भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो इसके रिलेटेड सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। कभी कभी इसका मेरी गो राउंड का एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, इलस्ट्रेशन के साथ उसको एक्सप्लेन करो, वो भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। होप सो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक नंबर क्या नाम है उसका, 1.1 खत्म। 1.1 में इंट्रोडक्शन था, 1.2 में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन था, और उसके अंडर ये सभी टॉपिक्स थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सभी टॉपिक्स उसके अंडर थे, ठीक है। तो सभी टॉपिक्स हो गए हैं। अभी कल से हम लोग, मतलब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते हो इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस अभी के अभी लर्न कर लो, ताकि आपको ज़्यादा लोड नहीं आएगा। सो बच्चों मैं यहाँ पे रुकती हूँ। थैंक यू सो मच।